ऑपोजिशन दिखाना चाहते हैं वॉकआउट के बाद कुछ नहीं आता। ओछे हथकंडे एनआरओ हासिल करने के हरे हैं। इस बावेला क्यों? तहरीक इंसाफ ने कोई मुकदमा शुरू नहीं किया। वजीर आजम इमरान खान का वॉकआउट के जरिए एनआरओ लेने का इल्जाम बेबुनियाद है। शहबाज शरीफ का रद्द अमल, इमरान खान को इतना इल्म होना चाहिए। सियासतदान बाइकआउट क्यों करते हैं? आप तो पार्लियामेंट का भी एहतराम नहीं करते। खुर्शीद शाह का वजीर आजम को जवाब। कानून के तहत विफाकी वजीर पीएसी का मेंबर बन सकता है, कोई पाबंदी नहीं। वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम ने शेख रशीद के खत का जवाब दे दिया। फवाद चौधरी का मिशन का 2 रोजा दौरे पर आज शहर कायद पहुंचेंगे। विफाकी वजीर इत्तलात की गवर्नर सिंध समेत पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। पाकपतन अराजी से मुतालिक केस की समाअत। नवाज शरीफ और पंजाब हुकूमत से 14 रोज में जवाब तलब। 1986 में वजीर आला पंजाब ने किस कानून के तहत वक्फ जमीन का नोटिफिकेशन वापस लिया? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बढ़ती हुई आबादी, वसाइल पर दबाव, पूरी आबादी को मिलकर जंग लड़ना होगी। 2 बच्चे फी घराना से भी आबादी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। सिविल सोसाइटी और हुकूमत इक़दाम करे। चीफ जस्टिस ने केस का फैसला सुना दिया। वजीर खजाना असद उमर की ज़ेरे सदरत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। 5 निकाती एजेंडे में सनतों को गैस की फराहमी पर गौर समेत अहम मामलात शामिल। अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद की आज पाकिस्तान आमद। नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स भी साथ होंगी। अफगान अमन अमल से मुताल्लिक़ पाकिस्तानी क़यादत से मुशावरत होगी। विफाकी दारुल हुकूमत के तिब्बी इदारों में सहूलियात नहीं होंगी तो कहाँ होंगी? पोली क्लिनिक अस्पताल में हुक्म इम्तना रुकावट नहीं बनेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। स्टाफ और सहूलियात की कमी से मुतालिक गैर मुइन्ना मुद्दत तक मुलतवी। अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बाद एक और झटका। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल के ओपीडी में पर्ची महंगी। आज से 20 की बजाय 30 रुपए में मिलेगी। जारी खूनी खेल नामंजूर। लाहौर हाईकोर्ट में बसंत मनाने के फैसले के खिलाफ दरखास्त की समाअत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और डीसी को नोटिस जारी। 24 जनवरी को जवाब तलब। सीटीडी का फैसलाबाद में एक्शन। यूसुफ रजा गिलानी के और अमरीकी शहरी वॉरेन वाइनस्टाइन के अगवा में मुलव्विस 2 दहशतगर्द हलाक। खुदकुश हमले की जैकेट्स बरामद। बहावलपुर से भी 3 तखरीबकार गिरफ्तार। जिला पर कोहिस्तान में शाहराह लैंडस्लाइडिंग। मलबे तले दबने से 8 मजदूर जिंदगी की बाजी हार गए। रोड हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद। इमदादी काम जारी। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू। लियाकताबाद में दिन दिहाड़े घर में लूटमार। 5 डाकू 4 लाख और जेवरात लेकर 9-2-11। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क से अगवा किया गया 5 साल का बच्चा। गुजरावाला में गदागरों की यलगार। मार्केट्स, बाजारों और अहम शाहराहों पर डेरे। पेशावर भिखारियों में जरूरतमंद अफराद की शनाख्त मुश्किल। इंतजामिया खामोश तमाशाई। असल गदागर जो है, जो असल गरीब आदमी है, उसको तो हक नहीं मिलता। कई मुस्तक होते हैं, कोई नहीं भी होते। तो हम तो बहुत परेशान है इस मामले में। कहीं टफ टाइल्स गायब, कहीं गढ़े। फैसलाबाद में फुटपाथ पर चलना वबाले जान। केनाल रोड, लारी अड्डा रोड और सिविल लाइन रोड पर बुरा हाल। इंतजामिया की सिर्फ तसल्लियां।
शदीद सर्दी की लहर। अस्तोर में दर्जा हरारत -15, स्कर्दू में -13, लाहौर 5, फैसलाबाद 3, पेशावर 2 और कराची में 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बालाई इलाकों में बर्फबारी। यूरोपीय ममालिक में रिकॉर्ड बर्फबारी। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 26 हो गई। स्विट्जरलैंड में डेवोस और दीगर शहरों के जमीनी रास्ते मुनक़ता। ब्रेक्सिट मुआहदा मंजूर या मुस्तरद। बरतानवी पार्लियामेंट आज फैसला करेगी। हुकूमत को जिल्लत आमेज शिकस्त होगी। अपोजिशन रहनुमा जेरेमी कोर्बिन को यकीन। अपोजिशन को सिर्फ वॉकआउट करना ही आता है। ये नाप कैसे से बच निकलने के हथकंडे हैं। वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान का कहना था कि पार्लियामेंट टैक्स दहिंदगान का सालाना अरबों रुपया खर्च होता है। अपोजिशन का एक और वॉकआउट साबित करता है कि उन्हें बस यही काम आता है। ये सब एनआरओ हासिल करने के हरबे और नैब केसेस से बचने के हथकंडे हैं। अभी आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं, जहां वफाकी वज़ीर इत्तलात मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हवाई नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर साहब का अपना हल्का है। लाड़काना के ऊपर 117 अरब रुपए का पैकेज खर्च हुआ। बेचारे आपने देखा, कल वीडियो आ रही थी कि वो इमाम मस्जिद जो थे वो बेचारे जो है वो शायरी कर रहे हैं, करके लोग बिलावल साहब से जो है वो कह रहे हैं कि आप ये पानी निकलवाने का कोई इंतज़ाम करें। खैर, बिलावल साहब को तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि वो बच्चे हैं और बच्चे तो आपको पता है गैर ही होते हैं, तो उनका तो इतना ताल्लुक़ नहीं मुझे लग रहा कि सारी सियासत में। लेकिन जो पापा और जिस तरीके से फुफी, उन्होंने जिस तरीके से सिंध को अपना यरगमाल बनाया इन सालों में, और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से एक जादू का चिराग है, एक ऐसा जादू है सिंध के हुक्मरानों के पास कि फूंक मारते हैं और सिंध के अवाम का पैसा दुबई और लंदन में निकलता है। और ये जो मुराद अली शाह साहब, जिनके हम इस्तीफ़ा मुतालबा इसलिए करते हैं कि दरअसल वो चिराग जिसको रगड़ने से ये ओमनी ग्रुप के सारे काम हो रहे थे, उसका जिन जो है वो मुराद अली शाह है। ये उनको जब ये चिराग रगड़ते हैं ओमनी ग्रुप वाले, तो मुराद अली शाह उनके सामने हाज़िर होकर कहते हैं कि हुक्म क्या, मेरे लिए क्या हुक्म है आका। और वो फिर उसके बाद जिनको कहते हैं कि ये हो जाए, सिंध बैंक से हमें 54 करोड़ रुपए का कर्जा ले दें, वो ठग करके हो जाता है। वो कहते हैं हमारे अकाउंट्स खुल जाएं, वो खुल जाते हैं 54 बिलियन रुपीस का। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें बाकी जो हमारे अकाउंट्स हैं समिट बैंक को हमने लेना है, उसको वो भी मामला सारे सीधे हो जाते हैं। तो विन जो इनके लिए तमाम बातें कर रहा है वो तो मुराद अली शाह है। लिहाजा इसलिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है मुराद अली शाह के इस्तीफ़े का मुतालबा करती है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे पीपल्स पार्टी के अंदर सिंध में हुकूमत की तब्दीली के लिए, हर वो शख्स जिसके दिल में सिंध के अवाम का दर्द है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, वो तब्दीली चाहता है। और पीपल्स पार्टी के जो संजीदा लोग हैं वो भी तब्दीली चाहते हैं। जब ये मामला शुरू हुआ है, हमसे ख़ुद सिंध में पीपल्स पार्टी के अरकान ने रब्ता किया है और वो कह रहे हैं कि आप तब्दीली के लिए आगे बढ़ें। तब्दीली की वो लहर जो बाकी 3 सूबों ने देखी है, जो पूरे पाकिस्तान ने देखी है, वो सिंध का भी हक़ है कि वो उस तब्दीली का हिस्सा बने। सिंध के अवाम का भी हक़ है वो उस तब्दीली का हिस्सा बने। अभी मैं आ रहा था, मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ और मैंने इकॉनमी में सफ़र किया है। रज़ा रबानी साहब 27 साल से सेनेटर हैं और वो सबसे बड़े यहाँ बनते हैं, मज़दूर रहनुमा बनते हैं। वो सबसे आगे चढ़ जो है वो बिज़नेस क्लास में वो सफ़र करते हैं। वो अपनी एंटाइटलमेंट उनकी नहीं है, लेकिन वो मिनिस्टर्स हाउस में मिनिस्टर्स कॉलोनी में रह रहे हैं। अगर आज भुट्टो शहीद ज़िंदा होती तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दुख उनको होता कि आज जिस तरह से सिंध ने फाटा को, जो कमिटेड था कि NFC अवार्ड में तमाम सूबे हिस्सा डालेंगे, सिर्फ एक सूबा हिस्सा नहीं डाल रहा और वो सिंध है। तमाम बाकी तीनों सूबों ने, वफाक ने अपना हिस्सा अदा किया है फाटा की तरक्की के लिए। ये जब बातें करते हैं खड़ी होके, वहाँ पे वीकर ग्रुप्स के साथ खड़े होने की बात करते हैं,
ये खुद को एक जमहूरियत का चेहरा बना के पेश करने की बात करते हैं, और जब ये अमली काम आता है तो आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने ख़ुद को लाताल्लुक़ किया फाटा से। वो पैसे भी सिंध के गरीबों में ख़र्च नहीं होने, वो पैसे भी ओमनी ग्रुप और जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जो बड़ी बड़ी शाखें हैं उनमें चला जाना है। दुख की बात यह है कि सिंध के अवाम का पैसा लंदन में ख़र्च हो रहा है, दुबई में ख़र्च हो रहा है। कराची के अवाम, कराची का देखे क्या हशर नशर हुआ है कि पैसे नहीं हैं, लेकिन एक दो जो ख़ानदान हैं बड़े, उनके लिए पैसे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि सिंध के जो बैक बेंचर्स हैं, सिंध में जो पीछे बेंचों पे बैठे हुए पीपल्स पार्टी के अरकान हैं, जो वोट लेकर के आते हैं, वो भी इस सूरत हाल के ऊपर खुश हैं। लिहाजा तब्दीली की सबसे ज़्यादा लोग, जो लोग अवाम के करीब हैं, वो बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये तब्दीली का सफ़र शुरू हुआ है। हम चाहते हैं पीपल्स पार्टी खुद तब्दीली ले आए, मुराद अली शाह इस्तीफ़ा दे दे, नया वज़ीर आला ले आए। हम पहले मौका देना चाहते हैं। अगर ये मौके से अवेल नहीं करते, वो इससे फ़ायदा नहीं उठाते, मुराद अली शाह इस्तीफ़ा नहीं देते, तो यकीनी तौर के ऊपर हमें यहाँ पर अमली इक़दामात लेने पड़ेंगे, और जो अमली इक़दामात हैं वो इंशाल्लाह हम लेंगे, और पीपल्स पार्टी की जो भरपूर अक्सरियत इस वक्त सिंध में, वो इंशाल्लाह हमारा साथ। चौधरी साहब ये बताएं आप कि जब लुटेरों की हुकूमत थी, पेट्रोल सस्ता था, दवाएं सस्ती थी, बिजली सस्ती थी, गैस सस्ती थी और मईशत ऊपर जा रही थी, स्टॉक एक्सचेंज पर। पूरा सवाल सुन लें आप मेरा। और जब ईमानदारों की हुकूमत आई है तो एक महंगाई का एक तूफान आया हुआ, गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। ये कैसी तब्दीली है, बताएंगे? सबसे पहले मुझे आप बताइए कि जब PTI की हुकूमत आई थी उस वक्त तेल की क्या कीमत थी, बताइए ना। अभी बड़ी, ये बताइए बड़ी है। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ऐसे ना कर दिया करें। जब भी सवाल करें कोशिश होनी चाहिए, जब बेसिक फैक्ट पे बात करें तहकीक होनी चाहिए। तेल आज सस्ता है। आज जो तमाम वो गरीबों की जो चीज़ें हैं वो सस्ती हैं। डीजल आज उस वक्त से 2 रुपया सस्ता है जब आया था। उसके बाद जो तमाम हमारी जो वेजिटेबल्स हैं उनकी कीमत में जो है वो कमी आई है, चाहे वो सवाए चंद चीज़ों के बड़े लोगों के लिए यकीनन इजाफा हुआ है। बड़े लोगों के लिए फिलहाल हमारी हुकूमत इकदाम, गरीबों के लिए हम इकदाम कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये बताइए पार्टी का इल्जाम है कि PTI जो है पहले दिन से सिंध हुकूमत पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है, तो क्या इस मरतबा जो आए हैं आप के साथ आपकी मुलाकात होगी, या मुराद अली शाह को इस्तीफा न देने की सूरत में आप कोशिश करेंगे सिंध में हुकूमत बनाने की? देखिए, पहला मौका हम देना चाहते हैं पीपल्स पार्टी को कि वो खुद फैसला करे। मुराद अली शाह इस वक्त सिंध के अवाम के मुफाद के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, लिहाजा हम समझते हैं कि जो सिंध में पीपल्स पार्टी है वो खुद इसको सोचे और मुराद अली शाह से इस्तीफ़ा लिया। अगर वो इस्तीफा नहीं, बताइए कि आप यहाँ आए, सिंध हुकूमत कहती है कि चौधरी फवाद सिंध को खाना ना समझे, और इमरान खान साहब या इसी जगह जहाँ खड़े, इसी जगह शायद खड़े होकर कमिटमेंट पूरा होता था। सिंध हुकूमत को कितना वक्त आप देंगे कि वो तब्दीली ले आए, और इमरान खान साहब सिंध के लिए क्या पैकेज करने जा रहे हैं? थर के लिए और सिंध के लिए सुना है कि वो बड़ी तब्दीली के लिए पैकेज करने हैं। दोनों चीज़ों का जवाब दें। यतीम खाना वो होता है जिसका कोई वाली वारिस ना हो। इस वक्त जो वाली वारिस सिंध का कोई नहीं है, क्योंकि इनकी हुकूमत जो है इस वक्त ऐसे ही है कि जब कोई किसी का इंतकाल होता है और दुश्मन जो है वो घर पे कब्ज़ा कर ले। इस वक्त इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है सिंध के ऊपर। हम तो सिंध के अवाम के जो दुख और दर्द हैं उनके साथी हैं। हमारी जो पार्टी है उसके वो मिडिल क्लास की पार्टी है, लोअर मिडिल क्लास की पार्टी है। हमारी पार्टी के अवाम के साथ खड़ी है। हम सिंध के अवाम को सिर्फ हम ये पैगाम दे रहे हैं, जो पैसा पाकिस्तान पूरे से आपकी तरफ आ रहा है आपके ऊपर नहीं लग रहा। अगर आप लोग खुद इसके ऊपर ख्याल नहीं करेंगे, ये जो वो पैसा लंदन अमेरिका में ही निकलता रहेगा। सिंध के अवाम जो हैं, जब आप देखिए जब पाकिस्तान बना था या जब शुरू हुआ था मामला, सबसे ज़्यादा एजुकेशन, सबसे ज़्यादा तालीम सिंध के जो थी वो कहाँ इंडिकेटर्स कहाँ पर थे। आज जब इनके इक़्तिदार की इतना अरसा हुआ है उसके बाद आज सिंध पे खड़ा है, वो तो उसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मेरा ये ख्याल है घबराहट ज़्यादा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम उन्हें हौसला देने आए हैं कि जनाब आप हौसला करिए और आप अपना जो निज़ाम है उसको हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो सपोर्ट करते हैं पूरी तरह।
पूरा जो निज़ाम है, लेकिन तब्दीली नागुज़ीर है, वो खुद करने तो मीठा सा सवाल, ये किन को आप मशवरा देते हैं कि वो इसबगोल पी लें? ये किन के लिए आपने कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए, नून लीग के लिए, या अपने लोगों के लिए? मुझे सवाल आया था कि सवाल पूछा गया था कि बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर सकती। उनको मैंने मशवरा दिया था कि आप इसबगोल का छिलका पी के रात को सोया करें, उससे नींद अच्छी है। जो हमने फैसला किया कराची के, चांद नवाब साहब का एक सेकंड जवाब, थैंक यू। वो जो हमने फैसला ये किया कि हम पैसे वफाक से पैसे आते हैं, सिंध में नहीं लग रहे, इसलिए हमने यहाँ कहा कि कराची में है तो कम से कम हमारी एक पुरानी कंपनी है, फेडरल कंपनी है, उसके ज़रिए हम यहाँ पर तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम बनाने जा रहे हैं। उसमें प्राइवेट पब्लिक पर अभी जैसे जब आए थे UAE के रूलर हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन ज़ायद आए थे, तो सिंध के लिए सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो कराची के लिए आया है, सेलिनेशन, ये जो पानी के पीने का प्रॉब्लम जो है, और इंडस्ट्रियल वाटर का जो है। इस तरह से जो भी अब प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं पैसा सही सूरत खर्च हो जाए। जितना पैसा सिंध को मिला है, अगर ये जायज़ खर्च होता तो आज सिंध में किसी आदमी के पास कोई गिला करने की बात ना होती, ये मसला हुआ। अच्छा, ये बताएं कि एक एक करके ले लेते हैं। मीडिया जो है वो शदीद बुहरान से है, रोज़ आना जो है वो कई 100 साफियों से निकाल दिया जाता है, मीडिया पर्सन्स को, कैमरामैन को। तो आप जो है वो आपके पास है इत्तलात की कमान, तो आपने वो हिकमत अमली बनाई है कि जो इतना मीडिया रिसेशन आ रहा है कि तमाम तर बेरोजगार लोग कहाँ पर जाएंगे, किस तरह से अपने जो है वो घर चलाएंगे, क्योंकि कई हज़ार जो है वो पाकिस्तान भर से नौकरियों से मीडिया पर हटा दिया गया। लेकिन आप वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, आप जवाब दे लें, आप समझ आ गए, पॉइंट आ गया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कहा गया था कि जो इश्तिहारात में बकाया जात है वो हुकूमत से नहीं मिल रहे, के ऊपर हमने 50 करोड़ रुपया जारी किया इस मामले के ऊपर काबू पाने के लिए कि आप ये जो वर्कर्स को निकाल रहे हैं ये ना निकलें। अब मसला ये है हमारा कि हमारा जो पैसे हैं उसके बाद भी वर्कर्स को नहीं रोका गया। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो क्लाइंट हैं वो एजेंसीज़ हैं। अब हम नई एडवर्टाइजिंग पॉलिसी लेके आ रहे हैं। उस एडवर्टाइजिंग पॉलिसी में हमारी कोशिश ये है तमाम स्टेक होल्डर से मिल इंशाल्लाह हम ये करेंगे कि जो हम एडवर्टीज़मेंट है वो इस बात से जोड़ देंगे कि आप अपने जो इदारे हैं उनमें तनख्वाहें पूरी करेंगे और लोगों को जो लेबर लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम आपको इश्तिहार देंगे, वरना हम आपको इश्तिहार देंगे। अच्छा, ये अननोन जो PTI के भी अब निकल आए हैं अकाउंट्स वगैरह, डॉन ने खबर भी छापी है और स्टेट बैंक का भी उस पर स्टेटमेंट आया है कि ये क्या है कि PTI भी क्या नॉन उसमें निकले फलूदे वालों में। पहली बात तो आपकी बात बिल्कुल सही है। उसके बाद डॉन जो है उसको अब चाहिए कि फ्रंट पेज पे उतनी ही बड़ी माफ़ी मांगे जितने उन्होंने किया। और फेक न्यूज़, इसको कहते हैं फेक न्यूज़ आ रही है, फेक न्यूज़ जो है उसको हम इंशाअल्लाह ताला आप काउंटर करेंगे। अच्छा, चौथा चाहते हैं तो एक सवाल का जवाब देने, कहा यह जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब इसलिए इस तरह की बातें करते हैं कि वो PTI छोड़कर किसी और पार्टी को भी अब ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं इस पर, इस सवाल पर? सर, अफवाहें हैं, पार्टी का नाम बता दें अगर ज्वाइन। अफवाहें हैं कि आप PTI छोड़कर अब कहीं और जाने का सोच रहे हैं, तो ये इसका कुछ जवाब दें। इसलिए कि अब PTI के अलावा और कोई पार्टी बचनी नहीं पाकिस्तान में, बाकी सारे तो जेलों में हैं। फवाद साहब मुराद अली शाह से आप इस्तीफा का मुतालबा करते हैं, लेकिन नेब के केसेस वजीर आजम के अभी क्यों इस्तीफा तलब? वज़ीर आज़म के ऊपर कौन सा केस है? मैं यही तो कहता हूँ रोज़ कि 27 लाख रुपए का केस एक नैब ने बना दिया हुआ है जिसकी कोई तुक है ना कुछ है, और उसके ऊपर तो नैब को ना सिर्फ केस वापस लेना चाहिए बल्कि प्राइम मिनिस्टर से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक सवाल आखिरी सवाल, नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं कि PTI जो है यहाँ पे स्टेशन तो बना के नहीं दे रही, जो मेट्रो उसके जो मंसूबा तैयार किया था, तो अभी तक वो उनकी तरफ से कह रहे कि आप काम नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं। शाह साहब के हम साथ हैं। शाह साहब देखिए, हम कैंडिडेट हैं चीफ मिनिस्ट्री के, उनके खिलाफ मैं कोई बात नहीं करूँगा, हमारे दोस्त हैं। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कराची पहुंच गए हैं और कराची पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। आपको ये भी बताएं कि फवाद चौधरी पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी शिरकत करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि मैं जब भी कराची आने का कहता हूँ घबराहट पैदा हो जाती है। उन्होंने कहा कि ओमनी ग्रुप वाले चिराग रगड़ते हैं और मुराद अली शाह हासिल हो जाते हैं। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने वजीर आजम इमरान खान के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है वॉकआउट के जरिए NRO लेने का इल्जाम बेबुनियाद है। इमरान खान को इतना इल्म होना चाहिए, सियासतदान बाइकॉट क्यों करते हैं? इमरान खान कहते हैं कि आपने वॉकआउट इसलिए किया कि आप NRO लेना चाहते हैं, क्या कहेंगे? ये ऐसा
बेसलेस पॉइंट है जिसका जवाब देना मुमकिन नहीं। खान साहब को तो आदत है कह के भूल जाने की कि उन्होंने क्या किया। जितनी प्रोटेस्ट पिछले 2013 से लेकर 2018 की असेंबली में पीटीआई ने की, जितनी वॉकआउट्स की, जितनी गैर हाजिरियाँ रही, जितनी एब्सेंटीज रहीं, वो उसका कोई बराबर भी नहीं है। ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ी, इन्होंने रूल्स फाड़े, इन्होंने हवा में लहराए, इन्होंने डाइस तक आके ये किया। यहाँ तो ये डाइस तक जाते नहीं। और आपको याद होगा जब मिफ्ता इस्माइल साहब वो कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे बजट, तो शीरीन मज़ारी का तकरीबन मुंह कोई आधा इंच उनसे के फासले पर रह गया था। तो अगर हम असद उमर के साथ ये करें तो फिर ये कैसा फील करें। हमने तो ये नहीं किया, मगर अगर वो चाहते हैं हम करें तो अपोजिशन ज़रूर करेगी। वज़ीर आज़म से किसी ने मांगा है एनआरओ? वज़ीर आज़म में इतनी सख्त है ये मांगे तांगे की जो हुकूमत बनाई, इनमें इतनी सख्त है कि ये किसी को एनआरओ दे सकें या किसी को कुछ कर सकें? ये कुछ नहीं कर सकते। ना किसी ने एनआरओ मांगा है, ना कोई ख्वाहिशमंद है एनआरओ का। इनमें तो इतनी ताकत नहीं कि ये हुकूमत को संभाल सकें और चला सकें। बात करते हैं, आप क्यों नहीं आते पार्लियामेंट में? आपको तो हर हफ्ते आना था देने थे, तो आप क्यों नहीं आते? तो कम से कम ऐसी बात तो मत करो कि जिसमें जगह सही तुम्हारी हो। हम एनआरओ मांगने वाले नहीं हैं। ये पता नहीं लफ्ज़ कहाँ से उसने सीख लिया एनआरओ, किसी ने को नहीं मांगा। खान साहब अगर मेहरबानी फरमा के अपनी और अपने साथियों की ज़बान ठीक करवा दें और कुछ शाइस्तगी इख्तियार करें जो पार्लिमानी ज़बान है, तो माहौल कौमी असम्बली का बेहतर हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता इंतज़ार कीजिए, 5 महीने हो गए हैं। शौक़ पूरा होने में सब लोगों का जिन्होंने इनकी सपोर्ट की है यहाँ तक लाने में। एक नॉन स्टार्टर है, एक ऐसी हुकूमत है जिसको मुल्क चलाना नहीं आ रहा और मुल्क लर्ज़ रहा है उनके हाथों में। अभी आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास जारी है और स्पीकर डाइस के सामने अपोजिशन एहतजाज कर रही है। कल भी जैसे ही फैसल बाबडा ने अपनी तकरीर का आगाज किया तो अपोजिशन वॉकआउट कर गई और आज भी कौमी असम्बली का इजलास जारी है और अपोजिशन स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज कर रही है। जी हाँ, इस वक्त अपोजिशन अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। कौमी असम्बली का ये इजलास जारी है। डिप्टी स्पीकर कासिम ज़ेर सदारत ये इजलास इस वक्त जारी है और आज फिर एक मरतबा अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई की जा रही है, एहतजाज किया जा रहा है। कल की रोज़ भी ऐवान के अंदर यही मनाज़िर देखने को मिले कि जब फैसल बावडा ने अपनी तकरीर शुरू की तो अपोजिशन उसका बायकॉट करते हुए वॉकआउट करके ये काउंटिंग मैंने नहीं करवाई गई है अब जो, और ये काउंटिंग आपके सामने आई है। आप जो उस टाइम तक ईवान में मौजूद थे उसकी ये काउंटिंग हुई है। पहले भी हाँ और ना कराई गई, उसके बाद आपके कहने पर काउंटिंग कराई गई। दोबारा रूल आइन जो है वो इजाजत ही नहीं देता, मैं कैसे कराऊं? नहीं है, ये कानून मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। ये आइन में जो लिखा है उसके मुताबिक इसको चलाऊंगा। आपको आपके सामने काउंटिंग हुई है, पढ़ के आप अपनी निशिस्तों पे बैठेंगे तो फिर होगा। कौमी असम्बली इजलास जारी है और अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। शोर शराबा किया जा रहा है अपोजिशन अरकान की जानिब से और इस तरह से वो स्पीकर डाइस के सामने खड़े होकर एहतजाज कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। अहम खबर दें आपको, नई गाज डैम से मुताल्लिक केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर ख़जाना असद उमर को तलब कर लिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सीसी के इजलास पे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा हमने तलब किया था, क्या इजलास छोड़कर नहीं आ सकते थे? अदालत अपने हुक्म की तामील चाहती है, ये रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि दिल के गैर मयारी स्टंट से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। ये जो करतब दिखाए जाते हैं इनको भी स्टंट ही कहते हैं ना, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस का। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि दवासाज कंपनियां भी स्टंट दिखा रही हैं। बार बार हुकूमत से कहता हूं अपने स्टंट डेवलप करें। आपको बताएं कि दिल के गैर मयारी स्टंट से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई।
इसी समाअत की मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फैसल कमाल पाशा से। फैसल, बताइएगा दौरान समाअत क्या रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने? जी, ये 2017 का मामला है। अदालत ने दिल के गैर मियारी स्टंट पर सुमोटो नोटिस लिया था और उस पर अदालत ने ये हिदायत की थी महकमा सेहत को कि आप लोकल जो स्टंट हैं वो डेवलप करें और एंजियोप्लास्टी की जो पूरी कीमत है वो 1 लाख रुपए होनी चाहिए। आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बोर्ड की तरफ से एक दरख्वास्त, मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत हुई जिसमें उन्होंने कहा कि दिल की कीमतों के जो स्टंट हैं उनके हवाले से कीमतों का नहीं हो पा रहा क्योंकि हेल्थ केयर कमीशन सिवाय पंजाब के बाकी 3 सूबों में फंक्शनल नहीं है, इसलिए हेल्थ केयर कमीशन जो हैं उनको फ़ाल बनाने की ज़रूरत है। इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि जनरल अजहर कयानी जो हैं वो हमारे पास खुद आए थे एक लोकल स्टंट लेकर और कहा था कि हम पाकिस्तान में इसको डेवलप करते हैं। उस स्टंट को टेस्टिंग के लिए भी भेजा गया, हुकूमत के करोड़ों रुपए जो हैं वो इस पर खर्च हुए, उसका क्या बना? लोकल स्टंट जो है वो अब तक डेवलप क्यों नहीं किया गया? NIC जो वकील थे अली रज़ा, उन्होंने बताया कि जो लोकल स्टंट है उसकी कीमत अब भी 20 से शुरू होकर 60,000 तक है, जबकि जो न्यू जनरेशन के स्टंट हैं उनकी कीमतें। चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन जो है ये सब करतबबाजी है। उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए कि स्टंट जो है ये जो करतबबाजी है उसी को कहते हैं ना, और ये जो दवासाज कंपनियां हैं ये अपने मुनाफा के लिए स्टंट दिखा रही हैं। उन्होंने इस मामले पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि हेल्थ केयर कमीशन जो है उनको फ़ाल किया जाना चाहिए और इस वजाहत के साथ उन्होंने कहा कि हम इस केस को निपटा रहे हैं। जी।